हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया, मज़े में एकदम। आज का सेशन कंप्यूटर का, आउटलुक का, वेडनेसडे है, एक ऑसम सा सेशन हो जाए। और थर्सडे, मंडे टू थर्सडे चलते हैं कंप्यूटर के सेशन आपके लिए स्पेशल वाले, है ना? चलिए, अब बातें ज़्यादा हो गई, काम करते हैं। आउटलुक का सेशन करते हैं। आउटलुक में आप लोग आजकल इम्पॉर्टेंट सीख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि कौन सा मेल इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे लिस्ट में मेंशन करवाएं। ये चीज़ आप लोग आजकल सीख रहे हैं और वेरी नाइस, वेरी गुड कि आप लोग सीख भी गए होंगे, एक्सप्लोर कर लिया होगा, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया होगा। चलिए, हम आज फिर से बस एक बार और बता देते हैं आपको इम्पॉर्टेंट, और फिर एक और बेहतरीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम मंडे को। आज और कल 2 ट्यूटोरियल करते हैं इम्पॉर्टेंट वाले, और मंडे को फिर एक और चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? एक नई यूनिक चीज़ के बारे में पढ़ाऊंगी आपको। दो ट्यूटोरियल और ले लीजिए इम्पोर्टेंट पे, फिर आपके लिए बहुत जो है, मेरे ख्याल से सफिशिएंट और सुटेबल हो जाएगा। बहुत सुटेबल, बहुत सफिशिएंट। तो चलें, देखते हैं। मान लीजिए एक लड़का है रोहन, एक है रोहन, और रोहन ने कहा है कि मैम मुझे एक ईमेल करनी है, और वो मेरी ईमेल इम्पॉर्टेंट लिस्ट, यानी इम्पॉर्टेंट मेल जो है वो शामिल होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट मेल वो इंक्लूड करे और वो मुझे रिस्पॉन्स करे। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रोहन बॉय है, और रोहन, मान लीजिए हमारा एक स्टूडेंट है, उसने कहा मैडम मैं एक मेल चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो मेल है वो इंक्लूड हो इम्पॉर्टेंट लिस्ट में, उसने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अब हम क्या करेंगे। हमने सबसे कहा पहले रोहन बताओ मेल किसको करनी है, पहले हमने इससे ये पूछा। तो उसने कहा कि उसे कोई इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल मेल करनी है अपने किसी, मतलब वो एम्प्लॉई नहीं है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी छोटा मोटा काम करता है, और उसने कहा है कि मुझे ऑफिशियल मेल करनी है। अब वो चाहे मेरी अपने ऑफिस का हो या कोई भी ऑफिस में, मुझे क्या करना होगा इम्पॉर्टेंट मेल कंसिडर करवाने के लिए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो तुम जो है, अगर तुम चाहो तो अपनी डिलीवरी और अगर तुम रीडिंग की रिसीविंग चाहते हो प्रूफ के लिए, तो तुम डिलीवर रिसीव और रीड रिसीव को ऑन कर लो। मैंने पहली एडवाइस क्या दी उसे कि सबसे पहले मैं तुम्हें इम्पॉर्टेंट सेक्शन में लेके चलती हूँ, तुम अपना डिलीवरी रिसीव और रीड रिसीव ऑन कर लो, जिससे कि तुम्हें प्रॉपर जो है उसका रिप्लाई मिले मेल का। तो बोला कि मैम कैसे होगी? तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो उसे बताया, मैंने कहा चलिए अब सीखते हैं, देखिए कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, सब सीखिए मुझसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। मुझसे बेहतर पढ़ाने वाले मिलेंगे, लेकिन दिल से पढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आउटलुक में चलते हैं, विंडो आर करेंगे, यहाँ पर OUTLOOK यहाँ पर लिखा हमने आउटलुक। आउटलुक पे एंटर किया, इंसर्ट टी से टाइटल चेक कर लेंगे और फोकस भी चेक कर लेंगे, आउटलुक का टाइटल और फोकस। अब मैंने कहा ठीक है, आपको मेल लिखनी है कि हाँ जी मुझे मेल लिखनी है, मैंने कहा ठीक है। अब चलो ऑल्ट की प्रेस कर लो, ऑल्ट की प्रेस करने को बोल दिया उससे। बोला क्या करना है मैम? मैंने कहा ऑप्शन टैब पे जाना है। राइट एरो से कहा कि ऑप्शन टैब पे जाओ, ऑल्ट की प्रेस करके वो ऑप्शन टैब पे गया। अब बोला क्या करना है मैम? मैंने कहा टैब टैब करो। टैब से उसने देखा फॉन्ट, कलर, थीम्स, इफेक्ट, पेज, PCC, और फिर उसके बाद आया डिलीवरी रिसीव। डिलीवरी रिसीव नॉट चेक थी, स्पेस बार से चेक करवा दिया है। फिर बोला कि मैम इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे जब भी आपकी मेल सामने वाले को डिलीवर हो जाएगी, सेंड हो गई आपकी तरफ से, लेकिन सामने वाले को जो डिलीवर होगी उसका पता चल जाएगा। बोला ठीक है। मैंने फिर कहा टैप करो, तो ने आया रीड रिसीव। मैंने कहा इसको भी नॉट चेक डेट चेक कर दो स्पेस बार से। बोला मैम इससे क्या होगा? मैंने कहा कि भाई इससे ये होगा कि आपको रीडिंग के बाद उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी, उसकी रिसीविंग मिल जाएगी। बोला ठीक है मैम, ये तो बहुत अच्छा है। फिर बोला कि अब क्या करना है? मैंने कहा अब टैप टैप करके चलो। तो टैप करके तो वहाँ पे आता है एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वैसे रिक्वेस्ट टू डिलीवरी वगैरह वो उसमें सब मिल जाता है, लेकिन उसे छोड़िए, टैप करके ही चलते हैं। तो यहाँ पे मिलता है इम्पोर्टेंट कॉम्बो बॉक्स, इम्पोर्टेंट कॉम्बो बॉक्स। बोला क्या करना है? मैंने कहा एंटर मारो, यहाँ पे ओके करो। ओके किया,
ओके करने के बाद अब डाउन एरो से उसको दिखाया मैंने, देखो भाई नॉर्मल, एक बार लो अप एरो किया, फिर डाउन एरो नॉर्मल, फिर डाउन एरो हाई, यानी लो, लो इम्पोर्टेंट, नॉर्मल इम्पोर्टेंट, हाई इम्पोर्टेंट। क्या, व्हाट आई एम सेइंग, लो इम्पोर्टेंट, नॉर्मल इम्पोर्टेंट, हाई इम्पोर्टेंट। यानी कि आपकी मेल की इम्पोर्टेंसी क्या रहेगी, आपको कम इम्पोर्टेंट वाले उससे भेजना है, या आपको जो है नॉर्मल, मतलब नॉर्मली जितने इम्पोर्टेंट हो सकती है मेल, या आपको सिर्फ एक अलर्ट देना है कि ये मेल इम्पोर्टेंट है। तो बोला मैंने कहा इन तीनों में इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। अब क्या करो, डाउन एरो करो, यहाँ हाई इम्पोर्टेंट आएगा, हाई इम्पोर्टेंट पे एंटर कर दिया। क्या, हाई इम्पोर्टेंट, यहाँ एंटर कर दिया, हाई इंपॉर्टेंट पे एंटर कर दिया। अब बोला कि क्या करना है, मैं कहा टैप टैप करके और देख लो कुछ देखना हो। बोला कि नहीं अब इम्पोर्टेंट बस इससे हो जाएगी मेल। मैंने कहा हाँ इससे हो जाएगी। अब स्केप कर दिया। स्केप करने के बाद आपको मैं उससे मैंने कहा कि अब तुम कंट्रोल एन करो, या मैसेज टैब में जाओ, ऑल्ट की प्रेस करके राइट एरो से चले जाओ, या मैसेज टैब में जैसे भी जाना है कंट्रोल एन कर दो, डायरेक्ट न्यू मैसेज के लिए टू एडिट, और जहाँ भी ईमेल करना है, ईमेल करना मैं उसको सिखा दिया आउटलुक से, उसने ईमेल कर दिया। अब जब उसकी मेल गई, और मेल के बाद जब डिलीवरी रिसीव आई, रीड रिसीव आई, और उसके पास जो रीडिंग रिसीविंग आया, और उसके डिलीवरी की रिसीविंग आई, और फिर उसके पास जो उसकी मेल इम्पॉर्टेंट थी तो जल्दी रिप्लाई मिला, तो वो बहुत खुश हुआ। और उसने कहा कि मैम आपके इन बताए हुए तरीकों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, और अब मुझे पहले से बेहतर मेरे सभी मेल्स का रिप्लाई मिलता है, यानी सभी मेल्स का रिस्पॉन्स मुझे क्या पहले से बेहतर मिलता है। तो ये उसने कहा। इसी तरह जिस तरह सीख गया रोहन, इसी तरह सीखें आप सब। यही मेरी कोशिश है, इसी के लिए मेहनत है, और इसीलिए मैं कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ताउन से, राधा मैम के ताउन से, हम सब के, हमारी कोशिश से, हम दोनों की कोशिश से आप आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। मिलते हैं कल के मज़ेदार ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच। हे गाइस और एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब मज़े में होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि खूब एक्सप्लोर, खूब प्रैक्टिस, सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो आउटलुक चल रहा है आजकल, बहुत कुछ मैंने बता भी दिया है, और थोड़ा ही बहुत कुछ बाकी रहता है, वरना तो सब कंप्लीट ही है। कल आप लोगों ने देखा, रोहन ने कहा, और रोहन को कैसे हमने सारी चीज़ों में परफेक्ट बना दिया। दोस्तों, ऑफिशियल बैकग्राउंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कम समय में एक तो जल्दी काम करना आना चाहिए, दूसरी बात कि आपको लगभग ऑफिशियल बेनिफिट की सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको यहाँ ऐसे इतने बेहतरीन ट्यूटोरियल्स बना के डिलीवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप जब भी वर्क प्लेस पर जाएंगे तो आपको मेरी दी हुई नॉलेज से बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये बात है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताऊंगी मैं, लेकिन वो अगले मंडे को। आज तो फिर भी थोड़ा सा लास्ट ट्यूटोरियल करेंगे हम इम्पोर्टेंट के बारे में। इम्पोर्टेंट सेक्शन का ही एक और सेक्शन है, वो मंडे को पढ़ाऊंगी, क्योंकि हर टॉपिक पे मेरे 4 ट्यूटोरियल होते हैं, जिससे कि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, क्या हम किसी लिखी हुई मेल को भी इम्पोर्टेंट मेंशन करवा सकते हैं, है ना? क्या हम किसी मेल को लिखी हुई भी इम्पोर्टेंट मेंशन करवा सकते हैं? सलाह मैंने क्या दी थी कि पहले ही आप जो है इम्पोर्टेंट कॉम्बो बॉक्स को में जाके अपना काम पूरा कर ले, लेकिन मान लीजिए करके देखिएगा एक्सप्लोर। मैं कुछ नहीं बताऊंगी इसमें, बस थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि अगर कोई मेल लिखी है और उसको इम्पोर्टेंट मेंशन करवाना है तो कैसे करवाएंगे। तो पहले आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले आउटलुक खोलिए विंडो आर में, OUTLO के
उसके बाद आउटलुक खोलने के बाद एंटर करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल एन करके यहाँ टू एडिट आएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। ये कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो क्या करें, टू एडिट को या तो छोड़ दें या फिर आप चाहें तो आप इसमें ईमेल आईडी लिख लें, दोनों ही काम है। टैब से सीसी एडिट करना है तो कर ले, सब्जेक्ट एडिट कर ले, वैल्यूएबल सब्जेक्ट, और फिर मैसेज एडिट कर ले। कोई अटैचमेंट फाइल है तो उसको कॉपी करके लाके यहाँ पेस्ट भी कर ले। अभी सेंड मत करें, क्या मत करें, सेंड मत करें। अब यहीं पे आपको ऑल्ट की प्रेस करनी है, ऑल्ट की प्रेस करनी है, और ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आपको राइट एरो से ऑप्शन टैब पे जाना है। और ये भी है कि आप ऑल्ट पी करके ऑप्शन टैब पे जा सकते हैं। फिर आप टैब से जाइए, टैब करेंगे तो आपको जैसे कि बताया था, फॉन्ट, कलर, थीम्स, इफेक्ट, पेज, है ना, थीम्स, इफेक्ट, पेज, बीसीसी, रिक्वेस्ट टू डिलीवरी वाला ऑप्शन, मतलब उसमें पहले आएगा डिलीवरी रिसीव, फिर आएगा रीड रिसीव, इनके बारे में बेहतर मैंने आपको बता दिया है। और अब आएगा इम्पॉर्टेंट कॉम्बो बॉक्स, ये सभी ऑप्शंस आएंगे ऑप्शन टैब में। इम्पॉर्टेंट कॉम्बो बॉक्स पे एंटर करेंगे और जैसा कि मैंने बताया, इम्पॉर्टेंट बॉक्स पे आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। लो इम्पॉर्टेंट अप एरो करेंगे, नॉर्मल पे ज़्यादातर कर्सर होता है, अगर इम्पोर्टेंट कर रखा है तो कोई बात ही नहीं, नहीं करा है तो बता रही हूँ। अप एरो लो इम्पॉर्टेंट, फिर डाउन एरो नॉर्मल इम्पॉर्टेंट, फिर डाउन एरो हाई इम्पॉर्टेंट। आपको कितना इम्पोर्टेंट रखना है, आपका हाई इम्पोर्टेंट पे आप जो है यहाँ एंटर कर दीजिए। और अगर कोई नोटिफिकेशन आए कि जो आपको मैसेज भेजना है, जो मैसेज आपको भेजना है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस पर यस कर दीजिएगा। नहीं तो मेल करने से पहले अगर इम्पोर्टेंट को चेक कर ले, तो ये मेरी सलाह है, ये करके देखिएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन आए उसको यस कर लीजिएगा। अब एस्केप कीजिए, एक बार आपका कर्सर लौट के वहीं पर आ जाएगा मैसेज बॉडी पे, जहाँ आपने मैसेज लिखा है। और अटैच फाइल अगर रखी है, मतलब पेस्ट करके रखी है, तो अटैच फाइल भी होगी यहाँ। अब 2 तरीके हैं सेंड करने की, कंट्रोल एंटर, नंबर 1, नंबर 2 ऑल टेस्ट कर दीजिए। अब आप जाके सेंड मेल में चेक कर लीजिए, आपको कंट्रोल वाई करके फोल्डर टैब में सेंड मेल मिल जाएगा। नहीं तो ऑल्ट की प्रेस करके भी राइट एरो से फोल्डर टैब पे जा सकते हैं। और आप चाहे कंट्रोल वाई ज़्यादा इजी है, शॉर्ट कमांड से काम करना ज़्यादा आना चाहिए वीआई पर्सन को। तो आप चेक हो गया, लेकिन अगर आपकी डिलीवरी और डिलीवरी रिसीव, रीड रिसीव सब चेक है, और आपको इम्पॉर्टेंट मेल आपने मेंशन कर दिया है, तो इम्पॉर्टेंट ना भी मेंशन करते तो डिलीवरी और रीड रिसीव की तो आपको नोटिफिकेशन आनी आनी है। लेकिन आपने इम्पॉर्टेंट भी मेंशन कर दिया है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। और ये सभी रिस्पॉन्स आपको इनबॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। कहाँ? इनबॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट या बाय द वे। अगर इनबॉक्स में आपको देखने को ना मिले तो आप जाके सेंड मेल में, उस मेल में जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इनबॉक्स में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी डिलीवर होगा मैसेज उसको, और उन साहब को जिनको आपने भेजा है, जब भी वो रीड करेंगे तो वो आपको उसका कि योर मेल हैज़ बीन रीड, या जो भी है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैं इम्पोर्टेंट का आपको कोई ट्यूटोरियल नहीं करवाऊंगी, अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊंगी मंडे को, और उसके बाद वो मंडे टू थर्सडे वो पढ़ेंगे और फिर चलेंगे सीधा, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मीटिंग टैब पर। तो एक्सप्लोर प्रैक्टिस कीजिए जितना मैंने आज तक अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग, रीडिंग, नेविगेशन जो कुछ बताया सबको पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक्सप्लोर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।